तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास के कंटेंट पर अब तक एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन को रीड करा, एग्रीगेट डिमांड का टेबल, एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम, फिर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को रीड करा ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी में। देन आफ्टर हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन, उसका टेबल एंड उसका डायग्राम हम लोगों ने रीड करा था। उसके बाद हमने फाइनल क्लास में प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपोर्शनलिटी टू सेव को रीड करा। प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम में हमने दो स्टडी पॉइंट लिए थे। एक था हमारे लिए मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कहा। मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम के बाद हमने एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, सी बाई वाई लिखा था। एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम में तीन नेचर थे। एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम हमारे लिए ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, इक्वल टू 1 भी आ सकता है और लेस देन 1 भी आ सकता है। फिर हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी टू सेव को स्टडी करा, जिसमें हमारे लिए मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव का फॉर्मूला हमने डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई रीड करा। एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू सेव का फॉर्मूला हम लोगों ने एस अपॉन वाई रीड करा। हमने एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू सेव के तीन नेचर गए थे। वो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव तब होता है जब एपीसी आप लोगों के लिए ग्रेटर देन 1 हो, जीरो तब होता है जब एपीसी इक्वल टू 1 हो, और हमारे लिए पॉजिटिव तब होता है जब एपीसी लेस देन 1 हो। तो यहाँ तक का हम लोगों ने स्टडी पॉइंट करा था। अब हमें दो पॉइंट स्टडी करना है। एक आएगा हमारे लिए कंजम्पशन फंक्शन और एक आएगा सेविंग फंक्शन। पहला रहेगा सर कंजम्पशन फंक्शन क्या है। कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में। आपका जितना कंजम्पशन है, आपका जितना इनकम है, दोनों के बीच में जो हमारे लिए फंक्शनल रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप को हम लोग कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। कि भाई इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंजेस हो रहा है, उसका एक फंक्शनल रिलेशन हम लोग बनाएंगे। उस फंक्शनल रिलेशन को हम लोग कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। ये रिवील करेगा बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद रेस्पेक्ट टू लेवल ऑफ इनकम। कि आपके लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग आपका क्या बिहेवियर है कंजम्पशन का, उसका स्टडी हमारे लिए कंजम्पशन फंक्शन में होता है। कुछ सिग्निफिकेंट बिहेवियर है तीन, जो कि हम पीछे भी रीड कर कर आ रहे हैं कि हमेशा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी आप लोगों के लिए कुछ मिनिमम कंजम्पशन जरूर होगा, और उस मिनिमम कंजम्पशन को हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो आपका जितना भी बेटा मिनिमम, आपका इनकम अगर जीरो है तो भी आपका एक मिनिमम कंजम्पशन जरूर होता है, जिससे हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। साथ ही में हम लोगों ने पीछे भी कहा है कि कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे ही आप लोगों का कंजम्पशन भी इंक्रीज होता चला जाता है। फिर हमारे लिए एंटायर इनकम ऑफ कंजम्पशन कभी भी, एंटायर इनकम हमारे लिए कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है कंजम्पशन में, क्योंकि कुछ पार्ट हम लोग सेविंग में ट्रांसफर करते हैं। तीन बिहेवियर होते हैं। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारे लिए कंजम्पशन होता है, जिसे हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। सेकेंडली हमारे लिए इनकम एंड कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ही कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। कभी भी एंटायर इंक्रीज इन इनकम को हम लोग कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सम पार्ट हमारे लिए इनकम का सेविंग में ट्रांसफर होता है। अब पॉइंट आता है कि सर अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो हम लोग एक टेबल के थ्रू हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा y जो है बेटा, वही हम लोग y लेते आएंगे जो हम लोग पीछे भी लेते रहे थे। आपको याद है तो हम लोगों ने y में कहा था कि हमारा y जो है बेटा जीरो, y हम लोगों ने पीछे भी लिया था, y बेटा हम लोगों ने पीछे भी लिया था कि हमारा y जो है वो है 0, 50, 100, 150 एंड कंजम्पशन हमारे लिए 20, 60, 100 एंड 140 लिया था। एक हम लोग यहाँ एमपीसी भी निकालेंगे। सर क्यों एमपीसी निकाल रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। आपने अगर याद आता है तो हमने कहा था कि एमपीसी जो होता है वो कंजम्पशन लाइन का स्लोप होता है। तो वो जब आप फंक्शन बनाएंगे ना, तो आपको स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एमपीसी भी बना रहे हैं। तो हमारा y बेटा 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन हमारे लिए 20, 60, 100 एंड 140। तो हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करेंगे, तो डेल्टा सी अगर देखें तो पहले वाले पर तो आपका डेल्टा सी फाइंड आउट नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो 40 हुआ, 40, 40, 40 है। वहीं अगर यहाँ देखोगे तो आप लोगों के लिए 50, 50, 50 है, तो 0.8, 0.8, 0.8 एमपीसी आ जाएगा। इसको टेबल से भी आपको तीन बिहेवियर बताना है। पहला, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारे लिए कंजम्पशन 20 है, ये हमारे लिए ऑटोनोमस कंजम्पशन है।
यहाँ अगर देखेंगे तो इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। ये इनकम एंड कंजम्पशन में हमारे लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर हम लोग कहेंगे कि बेटा ना हमारे लिए इनकम 50 से इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंजम्पशन हम सिर्फ 40 से ही इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना सम पार्ट ऑफ इनकम को सेविंग में ट्रांसफर कर देते हैं। टेबल के बाद हम लोगों ने 3 वही बिहेवियर पॉइंट दिया, और उसके बाद हम लोग ना यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में बेटा हमारे लिए वही कंटेंट OX एंड OY एक्सिस। OX एक्सिस पर हम लोगों ने हमारी इनकम को ले लिया 50, 100, 150, और कंजम्पशन हम लोगों ने यहाँ पर OY एक्सिस पर प्लॉट कर लिया। डॉट मिलाकर जब आप लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको एक अलग से। तो 50 पर हमारे लिए 60 है, 0 पर हमारे लिए 20 है, 100 पर 100 है, और 150 पर हमारे लिए 140 है। इन सभी डॉट को अगर आप मिलाएंगे तो मिलाने पर जो लाइन बनेगी वो कंजम्पशन लाइन होगी। और आपको याद है तो सर ने बार बार कहा है बेटा, आप लोग यहाँ पर कंजम्पशन के साथ एक रेफरेंस लाइन और बनाएंगे, जो हमारे लिए वाई का लाइन होगा। ये हमारे लिए वाई का लाइन हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो एमपीसी दिखा सकते हैं। ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट कर दिया, मिला दिया। तो हम लोग कहें ना तो इनकम में चेंजेस यहाँ 50 का हुआ है, कंजम्पशन में चेंजेस 40 का हुआ है। तो हमारे लिए यहाँ पर एमपीसी अगर आप साइड में दिखाएं तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 40/50 इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। अब इस डायग्राम में भी कुछ बिहेवियर आपको नजर आ रहे होंगे। सर सबसे पहला बिहेवियर आप लोगों को नजर आएगा, कंजम्पशन लाइन स्टार्ट हो रहा है 20 से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये 20 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारे लिए कुछ कंजम्पशन है, जिसे हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। साथ ही में सी का लाइन जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है कंजम्पशन भी आप लोगों के लिए बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, जहाँ इनकम एंड कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाता है ना बेटा, उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो 100 पर हमारा इनकम एंड कंजम्पशन इक्वल है, ये हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हम लोग दिखा देंगे। 20 से स्टार्ट हो रहा है जीरो इनकम पर, अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। शुरुआत में कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, लेकिन ई पॉइंट के बाद कंजम्पशन कम होता है और इनकम ज्यादा होता है। ई पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो देखो आप क्या क्या लिखोगे कंजम्पशन फंक्शन में। पहले तो सर कंजम्पशन फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको उसके 3 बिहेवियर बेटा आपको बताने हैं। उसके बाद आपको टेबल बनाना है, टेबल के आप लोगों को 3 बिहेवियर दिखाना है। जब आप ये दिखा दे तो फिर डायग्राम बनाना है, फिर हम लोगों को डायग्राम के 3 बिहेवियर बताने हैं। जब ये बता दे तो आखिरी में आप लोगों को ना अलजेब्रिक फंक्शन बनाना है, और यहाँ आकर आपका कंजम्पशन फंक्शन खत्म होगा। सर कंजम्पशन फंक्शन अलजेब्रिकली कैसे प्रेजेंट होता है, उसको लिखते हैं हमारे लिए C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ C का मतलब कंजम्पशन है, C बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, तो हमने अभी कहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन उस लेवल पर कहते हैं जहां हमारा इनकम जीरो हो। बी हमारे लिए देखो, C का मतलब तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है, C बार का मतलब हमारे लिए ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारे लिए y इक्वल टू 0 पर होता है। b का मतलब हमारे लिए MPC होता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन, डेल्टा C अपॉन डेल्टा y। और y हमारे लिए इनकम होता है। तो हमारे लिए कंजम्पशन फंक्शन को अलजेब्रिकली बेटा C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की टेबल से लूँ तो हमारे लिए ऐसा बनेगा ना, C इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। क्योंकि अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे, टेबल को ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो सी बार है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन 20 है। तो हमने कहा है y इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई कंजम्पशन फंक्शन होता है, सॉरी c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई कंजम्पशन फंक्शन होता है। तो c इक्वल टू सी बार 20, b मेरे लिए 0.8y है। तो ये इक्वेशन बन गया। अब आप अलग अलग y पुट कर कर देख लो, ये प्रूव करेगा कि आपका कंजम्पशन इतना ही आना चाहिए। If y equal to 0 रख कर देखो, c equal to 20 plus 0.8 into 0, ये अगर सोल्व करोगे तो ये 20 आएगा। देखो जीरो इनकम पर कंजम्पशन 20 आया। अगर हम 50 रखें, मान लो y equal to 50 है,
तो c इक्वल टू 20 प्लस 0.8 इंटू 50, ये अगर सोल्व करोगे तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 आएगा। ये आपका कंजम्पशन 60 हो गया। इन केस बेटा अगर हमारे लिए y इक्वल टू 100 है तो c इक्वल टू 20 प्लस 0.8 इंटू 100, ये अगर सोल्व करोगे तो 20 प्लस 80 इज इक्वल टू बेटा हमारे लिए 100 हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए 100 आ गया। इन केस बेटा अगर हमारे लिए y इक्वल टू 150 है तो c इक्वल टू 20 प्लस 0.8 इंटू 150, 20 प्लस 120 करोगे तो ये 140 आ रहा है। तो ये आपका प्रूव होता है कि इक्वेशन हमारे लिए c इक्वल टू 20 प्लस 0.8 y होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंजम्पशन फंक्शन, देखो 7 बातें लिखनी होती है। फंक्शन का डेफिनेशन, कंजम्पशन के 3 बिहेवियर, टेबल के 3 बिहेवियर, डायग्राम के 3 बिहेवियर, और एक फाइनली में आपको अलजेब्रिक फंक्शन बनाकर उसको प्रूव करना होता है। तो ये आप लोगों का कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर में जो अगला पार्ट रहता है वो रहता है सेविंग फंक्शन। जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन को रीड करा है वैसे ही हमारा अगला टॉपिक आता है सेविंग फंक्शन। जैसे कंजम्पशन फंक्शन में कहा था फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, उससे हम लोगों ने कंजम्पशन एंड इनकम, उससे कंजम्पशन फंक्शन कहा था। तो यहाँ कह रहे हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग एंड इनकम में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा उससे हम लोग सेविंग फंक्शन कहेंगे। ये बिहेवियर बताएगा कि सेविंग का इनकम के साथ क्या बिहेवियर है, कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पर हमारा सेविंग क्या होगा। अब सेविंग के भी 3 नेचर होते हैं। पहला, अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम हो, देखो मैं एक टेबल के साथ ही बताता चलता हूँ, वही जो अपन कल पढ़ा था हमने। यहाँ देखो y हमारे लिए बेटा 0, 50, 100, 150 है। कंजम्पशन हमने 20, 60, 100, 140 लिया। सेविंग अगर हम लोग निकाल रहे थे, कल भी निकाला था हमने, तो ये -20, -10, 0 एंड 10 आएगा। तो अगर आप देखेंगे ना तो सेविंग और इनकम के 3 बिहेवियर नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग नेगेटिव होता है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 था तो सेविंग ना हमारे लिए यहाँ पर -20 निकल कर आया। और सेकेंडली अगर आप देखोगे तो इनकम एंड सेविंग में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है आपका सेविंग भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और थर्ड, हम लोग अगर कहें तो जितना इनकम 50-50 से बढ़ रहा है ना, बट सेविंग आपका 10-10 से ही बढ़ेगा, क्योंकि कुछ पार्ट आप लोगों के लिए कंज्यूम होता है। तो 3 बिहेवियर। सेविंग हमारे लिए हमेशा नेगेटिव होता है अगर इनकम जीरो हो। ऐसा क्यों होता है? तो सर क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम एंड सेविंग में। इनकम अगर बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ता है। इनकम जितना इंक्रीज होता है सारा सेविंग में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ हिस्सा हमारे पास हमेशा कंज्यूम होगा। टेबल वो कभी बनाओगे जो हम लोगों ने कल बनाया था। यहाँ कल अभी कंजम्पशन फंक्शन में आप एमपीसी बना रहे थे, तो यहाँ एमपीएस और बनाओगे। डेल्टा एस 10-10-10 आ रहा है, डेल्टा वाई 50-50-50 आ रहा है, तो एमपीएस हमारे लिए 0.2 होगा। तो इससे टेबल से भी 3 बिहेवियर निकलेंगे। सेविंग हमारे लिए -20 अगर y 0 है, क्योंकि c हमारे लिए 20 है। जैसे जैसे हमारे लिए इनकम इंक्रीज हो रहा है सेविंग भी इंक्रीज हो रहा है। इनकम इंक्रीज हो रहा है 50 से, बट सेविंग इंक्रीज हमारे लिए सिर्फ 10 से ही हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए कुछ पार्ट ऑफ इनकम सेविंग के लिए भी खर्च हो जाएगा। फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, वही डायग्राम जो हम लोगों ने कल भी बनाया था, याद आए तो। ओ एक्स एक्सिस पर इनकम, ओ वाई एक्सिस पर सेविंग। सेविंग हमारे लिए बेटा 0 पर -20 है, 10 पर हमारे लिए 50 है, फिर 100 पर 0 है, -10, 0 एंड फिर 10 है। तो ये सेविंग की लाइन हो गया। ध्यान से देखेंगे तो सेविंग का जो लाइन है वो हमारे लिए -20 से स्टार्ट हो रहा है और ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। और 0 पर हमारे लिए सेविंग इक्वल हो रहा है, उससे ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। कंजम्पशन में ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ कहते हैं? जब y एंड c दोनों इक्वल है, और यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट वहां कहते हैं जहां हमारे लिए सेविंग इक्वल टू 0 है। तो 3 नेचर, एस लाइन -20 से स्टार्ट होगा, y एक्सिस। ऐसा क्यों होगा सर? तो इसको होने का पीछे हमारे लिए मेन रीजन ही यही रहेगा कि आप लोगों के लिए कंजम्पशन वहां पर 20 है। एस लाइन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ये पॉजिटिव रिलेशन को इंडिकेट करता है। एस लाइन एक्स एक्सिस को इनकम 100 पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर एस 0 है अगर आपका y इक्वल टू 100 है। फाइनली एल्जेब्रिक फंक्शन,
याद आए तो हमने कंजम्पशन में बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन को ऐसे रीड करा था, y इक्वल टू, हमने फंक्शन को रीड करा था c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई ना, c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ सेविंग फंक्शन होता है माइनस सी बार, तो ये फंक्शन हमारे लिए माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई लिखा जाता है। वहां लिखा था हम लोगों ने c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब माइनस सी बार क्यों, क्योंकि सी बार अगर 20 था ना तो माइनस सी बार हमारे लिए माइनस 20 हो गया। और देखो आपको याद आता अपन ने कहा था कि बी हमारे लिए एमपीसी होता है, और हमने कल कहा था कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का समेशन 1 होता है। तो अगर हमने कहा कि एमपीसी अगर हमारे लिए बी है तो हम कह सकते हैं ना एमपीएस बेटा हमारे लिए 1 माइनस बी हो जाएगा। तो वो हमारे लिए बेटा ना 1 माइनस बी लिख दिया जाएगा। 1 माइनस बी का मतलब और कुछ नहीं है, एमपीएस है। 1 माइनस बी तब लिखते हैं जब आपको एमपीसी दिया हुआ हो, और वाई हमारे लिए इनकम है। तो अगर ऑलरेडी एमपीएस होना तो इस फॉर्मूले को यूं भी तो लिख सकते हो, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई। अभी भी हमने टेबल में एमपीएस पता कर रखा है, हमारा एमपीएस 0.2 है, इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं माइनस 20 प्लस 0.2 वाई। हाँ अगर एमपीसी होता हमारे पास 0.8 तो फिर मैं 1 माइनस 0.8 कर कर लिखता तो भी 0.2 आता। अब आप एक एक कर कर सेविंग यहाँ पर पुट कर भी दो, जैसे इनकम पुट कर भी दो, मान लो मेरा इनकम 0 है या इनकम 50 है या इनकम हमारा 100 है या फिर इनकम हमारे लिए 150 है, तो भी आप लोगों के लिए आंसर वही सेविंग का निकल कर आ जाएगा। ये आप लोगों का सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन में भी बेटा हमारे लिए 7 पॉइंट लिखे जाते हैं। सेविंग फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके 3 बिहेवियर, फिर उसका टेबल, उसके 3 बिहेवियर, डायग्राम, डायग्राम के बिहेवियर, और फाइनली अलजेब्रिक फंक्शन हमारे लिए s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई या फिर माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई लिख दिया जाता है। तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन खत्म होता है। यहाँ पर ना मैंने दो एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये आप सेल्फ ही प्रिपेयर करेंगे। दो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कंजम्पशन फंक्शन है तो सेविंग फंक्शन बनाओ, कि आपको एक सेविंग कर्व दिया हुआ है, स्टेप से बनाओ जिससे कि आप कंजम्पशन कर्व बना पाओ। और एक उल्टा, अगर आपको कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है तो आप उससे सेविंग कर्व बनाओ। देखो जैसे मैं बड़े लेवल पर कंटेंट को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि क्या होगा। जैसे सेविंग फंक्शन दिया हुआ है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, मैं फिर कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन लिखा, कंजम्पशन फंक्शन को लिखा जो सी बार प्लस बी वाई होता है। तो हम लोग बेटा एक डायग्राम बनाएंगे, सेविंग से कंजम्पशन फंक्शन बनाना है तो ऊपर बनाओगे सेविंग का डायग्राम, नीचे बनाओगे कंजम्पशन का डायग्राम, जहां पर बेटा हमारे लिए सेविंग और इनकम इक्वल होता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट है, और वही ब्रेक इवन पॉइंट हमारे लिए मिलना चाहिए जहां कंजम्पशन और इनकम हमारे लिए इक्वल होगी। बस तो ये इसके आउटलाइन बन जाएंगे 3 पॉइंट पर। सेम उल्टा हो जाएगा, अगर कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन बनाने को कहे तो पहले कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, अब डायग्राम उल्टे हो जाएंगे बेटा। ऊपर आ जाएगा आप लोगों का कंजम्पशन कर्व और नीचे आ जाएगा सेविंग कर्व, और ये आप लोगों के लिए उसके 3 आउटलाइन पॉइंट हो जाएंगे। ये आप लोगों का 2 स्पेशल क्वेश्चन, बुक में यूं डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाना और सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व बनाना।